हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्लास 8 का इंग्लिश, जो कि लेसन 11 है, सिंपैथी। सिंपैथी दैट मीन्स होता है सहानुभूति। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेसन रीडिंग तो करेंगे ही, ये जो पोएम है इस पोएम को हम लोग पढ़ने वाले हैं, साथ में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी इसके वोकैबुलरी है, जो भी इसके ग्रामर है, वो सभी पोर्शन को हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से सबसे पहले इस पोएम को हम लोग पढ़ लेते हैं। लेसन 11 सिंपैथी कह रहा है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो। जो नीचे में ये जो पिक्चर में है, नीचे पे पिक्चर जो है, इसमें आप क्या देख पा रहे हो। डिस्कस इन पेयर, आप अपने दोस्तों के साथ में इसको डिस्कस करो, आप ग्रुप में डिस्कस करो। आप देख सकते हो कि एक लड़की है यहाँ बैठी हुई, ठीक है ना। और ये पूरा चारों तरफ क्या है, मैदान जैसा है, ओके। और एक पक्षी यहाँ बैठा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये पक्षी एक बैठा हुआ है और एक यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। दिख पा रहे हैं आपको, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में कैसी सिंपैथी है उसको हम लोग एक बार यहाँ से पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, ओके। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि A plump little girl and a thin little bird were out in the meadow together। यानी कि कह रहा है कि एक प्लम्प लिटिल गर्ल यानी कि मोटी एक नन्ही लड़की, अ प्लम्प लिटिल गर्ल यानी कि मोटी नन्ही लड़की, एंड अ थिन लिटिल बर्ड और पतला एक नन्हा सा चिड़िया पक्षी, वर आउट इन द मिडो टुगेदर, बाहर थे कहाँ, हरे भरे मैदान में साथ में बाहर थे, ओके। अब आगे, हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी विदाउट एनी क्लॉथ लाइक माइन सैड सी। वो कहती है, कौन, ये लड़की कहती है। कौन कहती है, ये लड़की कहती है। क्या कहती है, देखो ये लड़की उसको देख के क्या कहती है कि हाउ कोल्ड, क्या लिखा हुआ है कि हाउ कोल्ड द पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी, है ना, विदाउट एनी क्लॉथ लाइक माइन सैड सी। वो क्या कहती है कि उस बेचारे पक्षी को कितनी ठंड लगती होगी। हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी, उस बेचारे पक्षी को कितनी ठंड लगती होगी, बिना किसी वस्त्र के, विदाउट एनी क्लॉथ, बिना किसी वस्त्र के, लाइक मी, जैसा मेरे पास है, वह बोली। ऐसा उसने कहा, क्या कहा, अल्दो इट इज़ सनशाइनी वेदर, जबकि बाहर में कैसा है, जबकि धूप से चमकता हुआ मौसम है, धूप से चमकता मौसम है। अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब वो इसकी कल्पना देखो, अ नाइस लिटिल गर्ल इज़ दैट सैड ही, ओके। तो कितनी प्यारी नन्ही लड़की है। अ नाइस लिटिल गर्ल इज़ दैट सैड ही, वो कहता है कि कितनी प्यारी नन्ही लड़की है, ओके। वह बोला आगे, बट ओह हाउ कोल्ड सी मस्ट बी फॉर सी हैज़ नॉट अ सिंगल फेदर, ओके। तो ये कौवा जो है, जो वहाँ पक्षी है, वो क्या कह रहा है कि किंतु वो उसे कितनी ठंड लगती होगी। हाउ कोल्ड सी मस्ट बी, उसे कितनी ठंड लगती होगी, क्योंकि फॉर सी हैज़ नॉट सिंगल फेदर, उसके एक भी पंख नहीं है, उसके पास एक भी पंख नहीं है। शो ईच सेवर्ड टू थिंक ऑफ द अदर पुअर थिंग, ओके। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के प्रति सहानुभूति सोचते कांप रहे हैं, ओके। दोनों एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी दे रहे हैं और ये सोच के क्या कर रहे हैं, सिवर्ड भी हो रहे हैं, यानी कि कांप भी रहे हैं, ओके। तो अल्दो जबकि इट वाज सनशाइनी वेदर, जबकि धूप से चमचमकता हुआ क्या है, मौसम था, ओके। तो ये एक छोटा सा पोएम था स्टूडेंट, और इस पोएम पे बेस्ड आपके जितने भी अब इससे संबंधित जितने भी इस पे ट्रू फॉल्स हैं वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में या फिर आपके अलग अलग वोकैब में, वो सब को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। स्टूडेंट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे पहला जो है कह रहा है कि टिक द करेक्ट, आपको जो सही है उस पर टिक करना है, ओके। तो सबसे फर्स्ट क्या दे रखा है कि द लिटिल बर्ड वॉज कवर्ड विथ फेदर, जो छोटी चिड़िया थी क्या वो उस पंखों से कवर थी, पंखों से वो कंप्लीट भरी हुई थी। तो ये बात क्या है, सच है। तो इस पर हम लोग क्या निशान लगाएंगे, ट्रू का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू भी है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि दे सेवियर्ड ड्यू टू द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के कारण
दोनों क्या कर रहे थे, दोनों कपकपा रहे थे, तो ये बात सच है, बिल्कुल ट्रू है, तो इसलिए यहाँ टिक हो गया। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि द वेदर वॉज रेनी एंड क्लाउडी, जो वेदर था वो कैसा था, बारिश और बादलों वाला था, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। ओके, चौथा नंबर द गर्ल इज़ थीन एंड द बर्ड इज़ प्लम, जो लड़की थी वो पतली थी और जो बर्ड था वो मोटा था, ऐसा था क्या, बिल्कुल नहीं, गड़बड़ है। पांचवा नंबर द लिटिल गर्ल एंड द लिटिल बर्ड वर आउट इन द मिडो, जो छोटी लड़की थी और जो छोटा बर्ड था, पक्षी था, वर आउट इन द मिडो, क्या वो खुले मैदान में थे, यस बिल्कुल बात सच है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू हो गया है। ओके, तो ये था आपका पहला रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। सेकंड नंबर में आप देख लो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल अबाउट द लिटिल गर्ल के बारे में और बर्ड के बारे में, गर्ल और बर्ड के बारे में आपको ये टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, चलो, तो सबसे पहला क्या दे रखा है स्टूडेंट, दे रखा है कि ड्रेस, क्या दे रखा है, ड्रेस, तो लड़की के, अभी लड़की के बारे में सब चीज़ कंप्लीट करना है। ड्रेस, तो कैसा ड्रेस पहनी थी, वुलन क्लॉथ पहनी थी। क्या डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे, अबाउट लिटिल, किसके बारे में डिस्क्रिप्शन, किसके बारे में था, तो लिटिल बर्ड के बारे में था। कैसी फीलिंग थी, तो सिंपैथी वाली फीलिंग थी, यानी कि सहानुभूति वाली। ओके, अब बर्ड के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, बर्ड के बारे में। बर्ड का ड्रेस क्या था, तो फेदर, उसने कब क्या पहना था, पंख पहन रखे, पंख था उसका ड्रेस। डिस्क्रिप्शन में क्या था, डिस्क्रिप्शन में किसके बारे में, ये बर्ड किसके बारे में सोच रही थी, तो अ लिटिल गर्ल के बारे में, ठीक है, छोटी लड़की के बारे में। ओके, फीलिंग कैसा था, उस बर्ड का फीलिंग कैसा था, तो सिंपैथी वाली फीलिंग थी, यानी कि एक सहानुभूति वाली फीलिंग थी एक दूसरे के प्रति। ओके, नाउ एक्सप्लेन, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे आपको करना है। चलो, तो ये फर्स्ट नंबर, व्हाट वाज द लिटिल गर्ल्स फीलिंग अबाउट द लिटिल बर्ड, कह रहा है कि लिटिल गर्ल जो थी उसका फीलिंग कैसा था लिटिल बर्ड के प्रति, है ना, छोटी चिड़िया के प्रति फीलिंग कैसी थी, तो इसका जवाब मैं यहाँ देने का प्रयास किया हूँ। द लिटिल गर्ल फीलिंग अबाउट द लिटिल बर्ड वॉज दैट ही मस्ट बी फेल्ट वेरी कोल्ड एज ही हैज़ नो वुलन क्लॉथ लाइक हर। वो फीलिंग कैसा था, वो सिंपैथी वाली फीलिंग थी। इसमें ये कहने का प्रयास है कि लड़की को लग रहा था कि उसको क्या ठंड नहीं लग रही है, उसके पास वुलन क्लॉथ, उसके पास गर्म कपड़े नहीं है जैसे कि मेरे हैं, जैसे कि लाइक हर मेरे पास हैं। ओके, सेकंड नंबर कि व्हाट डिड द लिटिल बर्ड फील अबाउट द लिटिल गर्ल, लिटिल बर्ड जो थी वो लिटिल गर्ल के बारे में क्या सोचती थी, क्या है, तो ये सेकंड आंसर, द लिटिल बर्ड, जो लिटिल बर्ड है, फेल्ट अबाउट द लिटिल गर्ल दैट सी मस्ट बी फेल्ट वेरी कोल्ड, उसे भी ठंड लग रही होगी, एज सी हैज़ नो सिंगल फेदर, उसके पास एक भी पंख नहीं है, लाइक हिम, मेरे जैसे। ओके, तो ऐसे सोच रही थी, मैंने यहाँ पे जवाब देने का प्रयास किया है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वोकैबलरी के पोर्शन को, यहाँ से आपका वोकैब शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डू यू वांट टू गेट इनसाइड द हाउस, इफ़ यस आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ द स्टेप एंड क्लू आर गिवन इन टू हेल्प। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इस तरह का घर बना हुआ है और इससे संबंधित क्लू दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि ये पूरा का पूरा पिक्चर आपको दिखे और आई होप कि आपको दिखेगा भी। ओके, चलो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो आपको एक क्लू दे रखा है। तो सबसे पहला क्लू क्या दे रखा है कि अपोजिट ऑफ रिच, रिच का अपोजिट क्या है, तो पुअर होता है। और देखो बॉक्स भी कितने खाली हैं, 1 2 3 4, 4 ही बॉक्स खाली हैं, ठीक है। तो आपको जितने बॉक्स इसमें खाली हैं उतने ही बॉक्स का आपका क्या होना चाहिए, ये वर्ड मीनिंग भी होना चाहिए। ओके, तो रिच का अपोजिट क्या होगा, तो पुअर होगा। ओके, सेकंड नंबर, फर्स्ट कैरेक्टर इन द पोएम, उस पोएम में सबसे पहला कैरेक्टर कौन है, तो वो गर्ल का है, तो GIRL, क्लियर हुआ। थर्ड नंबर, रिमूव फर्स्ट लेटर फ्रॉम ऑफ देयर, कह रहा है कि THERE, इस देयर में से T को हटा दोगे तो क्या बनेगा, तो HERE, तो देखो HERE बना, तो थर्ड हो गया। चौथा नंबर कह रहा है कि सेकंड कैरेक्टर इन द पोएम, इस पोएम में सेकंड कैरेक्टर कौन है, तो बर्ड, BIRD, तो ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर कौन था, गर्ल था, और सेकंड कैरेक्टर कौन है, बर्ड है। ओके, पांचवा नंबर, पीपल यूज वुलन क्लॉथ व्हेन इट इज़, लोग गर्म कपड़े यूज करते हैं कब, व्हेन इट इज़ कोल्ड, जब ठंड होती है, COLD, कोल्ड। ओके,
छठवां नंबर, आवर बॉडीज आर कवर्ड विथ, हमारा बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है किन चीज़ों से, तो स्किन, SKIN, स्किन। ओके, क्योंकि 4 ही बॉक्स खाली है ना, 1 2 3 4 ही बॉक्स खाली है, इसलिए हमारी जो बॉडी है, आवर बॉडी आर कवर्ड विथ स्किन, चमड़ों से हमारी बॉडी ढकी होती है। अपोजिट ऑफ फैट, फैट का उल्टा क्या होता है, यानी मोटा का उल्टा क्या होता है, पतला, तो पतला THIN, थिन। ओके, 1 2 3 4 ही बॉक्स खाली है। 8 नंबर, बर्ड्स हैव देम, बर्ड्स हैव देम, उस बर्ड्स का क्या होता है, तो बीक होते हैं, बीक, BEAK, चोंच, बर्ड्स का क्या होता है, चोंच होते हैं। ओके, यहाँ पे बी में आप देखो क्या कह रहा है, बी में ये कह रहा है कि यूज़ द फॉलोइंग, यहाँ पे बी में यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस। देखो, प्लम्प, थिन, पुअर, सनशाइन, नाइस, इन सब से आपको सेंटेंस बना देना है। तो प्लम्प मतलब क्या होता है, मोटा, थिन मतलब क्या होता है, पतला, पुअर मतलब गरीब, सनशाइन मतलब सूर्य का चमक। और ये देखो मैंने सेंटेंस बना रखे हैं, तो आप लोग भी सेंटेंस इस तरह से, और एक नाइस का जो है मैंने यहाँ बना रखा है। ओके, चलो अब ग्रामर में यहाँ से देख लेते हैं। ए और बी में ग्रामर में दे रखा है, कह रहे हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द पोएम। इस पोएम में कौन कौन से ऐसे वर्ड थे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड थे, वर्णन वाले वर्ड थे, तो कौन कौन से थे, मैंने कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे प्लम्प हो गया, मिडो हो गया, पुअर हो गया, वेदर हो गया, फेदर हो गया, सनशाइन हो गया, ये सब कैसे वर्ड थे, डिस्क्राइबिंग वर्ड थे। बी नंबर में कह रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस केयरफुली, ये जो फ्रेज दिया हुआ है उसको आप अच्छे से देखो, है ना। अब अ प्लम्प लिटिल गर्ल, अ थिन लिटिल बर्ड, अ नाइस लिटिल गर्ल, अ पुअर लिटिल बर्ड, इस तरह से आपको दे रखा है, तो आपको इसको क्या करना है, बना लेना है। तो देखो मैं यहाँ पे किसके अनुसार यहाँ पे कह रहा है बनाने के लिए, सबसे पहले एज, देन क्वालिटी, फिर टाइप, शेप, साइज एंड कलर, ये इस तरह से आपको बना लेना है। ओके, तो एज के बाद क्वालिटी, टाइप, शेप, साइज, कलर, इस तरह का। तो मैं यहाँ पे ये कंप्लीट बनाया हूँ, आप इसको ज़रूर क्या कर लेना, अपने कॉपी में मेंशन कर लेना और इसको अपनी कॉपी में बना लेना। क्लियर है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 9, टोटल 9 है, तो मैंने 9 लगभग बना रखे हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी इसको अच्छे से, काफ़ी अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना। अब रही बात राइटिंग का, तो मैं पहले ही कहा कि राइटिंग और एक्टिविटी, ये 2 चीज़ आपको परफॉर्म करना होता है आपके स्कूल के अंदर में, जब आपका प्रोजेक्ट मिलता है या फिर किसी भी तरह का आपका पेपर होता है, उस समय पे ये ज़्यादा कवर होता है। ओके, तो देखो स्टूडेंट, आप क्या करते चलना, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना और क्या करते चलना, आप अपना बनाते हुए चलना। ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप टीचर वर्ग के हैं तो अपने सहपाठियों अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे ठीक अगले नेक्स्ट लेसन में, जो कि लेसन रहेगा आपका चिल्ड्रन आस्क टू कलाम। कौन सा रहेगा, चिल्ड्रन आस्क टू कलाम। ओके, तो टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।